हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक आदमी की मौत होने वाली थी। यमराज बड़ा लंबा सफ़र कर उसके पास पहुँचा। यमराज लंबे सफ़र की वजह से काफ़ी थक गए और सबसे पहले उस आदमी के पास उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। यह जानते हुए भी कि यमराज उसकी जान लेने आया है, उस आदमी ने घर के अंदर जाकर ठंडा सा पानी लाकर यमराज को पिलाया। पानी पीने से यमराज को बहुत संतोष हुआ। यमराज ने खुश होकर उस आदमी से कहा, हालांकि मैं तुम्हारी जान निकालने आया हूँ, लेकिन तुमने जो मुझे पानी पिलाया है, इस वजह से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और अपने उसूलों के खिलाफ जाकर तुम्हें मैं अपनी ये पेन और पुस्तक 5 मिनट के लिए दूंगा। इसमें तुम जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। आदमी काफ़ी खुश हो गया। वचन के मुताबिक यमराज ने उसे पेन और पुस्तक दे दिया और 5 मिनट का समय गिनना शुरू कर दिया। आदमी ने पुस्तक को पकड़ा और उसका पहला पन्ना खोला तो उसमें उसके दोस्त का नाम लिखा हुआ था। उसको अपने दोस्त के जीवन में क्या घटित होने वाला है उसकी जिज्ञासा हुई और उसने उस पन्ने को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि उसके दोस्त को जल्द ही 3 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। ये पढ़ने की देर थी और उसके मन में अपने दोस्त के प्रति ईर्ष्या जागृत हो गई। उसने उस पन्ने पर लिखा, ऐसा कभी न हो। दूसरा पन्ना पलटा तो उसके एक पड़ोसी का नाम लिखा था। उसको अपने पॉलिटिकल करियर में सफलता मिलने वाली थी। उस आदमी को अपने उस पड़ोसी से अच्छा व्यवहार नहीं था, इसलिए उसने उसके पन्ने पर भी लिख दिया कि ऐसा न हो। अगला पन्ना पलटने पर उसके एक रिश्तेदार का नाम आया, जिसके बारे में लिखा था कि वो 1 हफ्ते में नई कार खरीदेगा। आदमी ने उसके पन्ने पर भी लिख दिया, ऐसा न हो। अगला पन्ना उसने पलटा तो वहाँ उसके बॉस का नाम था, जिसका प्रमोशन होने वाला था। आदमी अपनी बॉस से चिढ़ता था, इसलिए उसने वहाँ भी लिख दिया कि ऐसा ना हो। अब अगला पन्ना पलटने पर उसका खुद का नाम आया। इससे पहले कि वो आदमी उसे पढ़ पाता और अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ लिख पाता, यमराज ने उसके हाथ से किताब और पेन छीन लिया। यमराज ने उसे कहा कि बस आपके 5 मिनट ख़त्म हुए। आदमी यमराज के आगे काफ़ी गिड़गिड़ाया और मिन्नतें की कि यमराज उसे 1 मिनट का समय और दे दे ताकि वो अपने नाम वाले पन्ने पर कुछ लिख पाए, पर यमराज ने उसकी एक भी नहीं सुनी। यमराज ने उस आदमी के प्राण निकाले और यमलोक चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप दूसरों का बुरा सोचोगे तो आपका भला नहीं हो सकता। दूसरे तरक्की करें, इस बात से हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारी सोच होनी चाहिए सबका भला हो और साथ में हमारा भी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।